Click on the subscribe button and press the bell icon for watching more update videos. Thank you. अस्सलामु अलैकुम, वेलकम बैक टू सिविल इंजीनियरिंग नेटवर्क यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बार बेंडिंग स्केजुअल के रिलेटेड। हमारा जो टॉपिक है वो है कटिंग लेंथ ऑफ बॉक्स कलवर्ट। बॉक्स कलवर्ट में जो हमारे पास हंच बार यूज़ होते हैं उसकी कटिंग लेंथ किस तरह से कैलकुलेट करते हैं, ये हमारा टॉपिक है आज। तो यहाँ पे मैंने ड्राइंग में आज एग्ज़ाम्पल के तौर पे एक बॉक्स कलवर्ट लिया हुआ है, ये उसकी ड्राइंग है आपके सामने है। और इसमें डिफरेंट स्टील बार यूज़ हुए हैं। ये जो हमारे पास डायगोनल स्ट्रेट जो हमारे पास डायगोनल स्टील बार है, ये एक्चुअली हमारे पास हंच बार है। एक ये जो हमारे पास डायगोनल यूज़ हुआ है, ये चारों साइड पे जो हमारे पास इस तरह से डायगोनल रिइंफोर्समेंट यूज़ हुई है, इसको हंच बार कहते हैं। तो आज हम ये पढ़ेंगे कि हंच बार की कटिंग लेंथ किस तरह से कैलकुलेट करते हैं। इससे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि हंच बार हम क्यों प्रोवाइड करते हैं कलवर्ट में। तो वाई वी प्रोवाइड हंच बार इन बॉक्स कलवर्ट टू काउंटर वाटर प्रेशर। मीन्स कि जब हम बॉक्स कलवर्ट बनाते हैं तो उसमें चूँकि वाटर पास होता है तो वाटर प्रेशर इतना ज़्यादा होता है, उसको काउंटर करने के लिए हम ये हंच बार प्रोवाइड करते हैं। सेकेंड नंबर है टू काउंटर शेयर फोर्स वेयर वाटर प्रेशर इज़ मैक्सिमम। जब हमारे पास बॉक्स कलवर्ट में चूँकि वाटर प्रेशर ज़्यादा होता है, इसलिए वो शेयर फोर्स को काउंटर करने में मदद देता है। मीन्स कि हमारे पास लीकेज वगैरह ना हो या फिर क्रैक्स आए इस साइड पे, इसलिए हम ये हंच बार प्रोवाइड करते हैं। टू काउंटर सॉइल प्रेशर इन रिटेनिंग वाल में हम इसलिए प्रोवाइड करते हैं ताकि हमारे पास सॉइल प्रेशर को काउंटर करें। तो ये थी कुछ इन्फॉर्मेशन कि हम क्यों प्रोवाइड करते हैं हंच बार को। तो अब स्टार्ट करते हैं। ये हमने एक कॉर्नर व्यू लिया है बॉक्स कलवर्ट की। तो इसमें हमारे पास ये जो टॉप पे है ये हमारे पास स्लैब है, ये हमारे पास परपेंडिकुलर जो है ये हमारे पास वॉल है। अब सबसे पहले स्लैब की जो हमारे पास थिकनेस है यहाँ पे वो 450 है mm, और ये जो हमारे पास थिकनेस ऑफ द वॉल है वो भी हमारे पास 450 mm है। तो ये जो हमारे पास डॉटेड लाइन है ये 50 mm ये कवर है, कंक्रीट कवर। ये यहाँ से भी बॉटम में ये हमारे पास क्लियर कवर है दोनों साइड से। तो जब हम टॉप और बॉटम से क्लियर कवर माइनस करेंगे तो हमारे पास ये 350 आ जाएगा यहाँ पे। और ये जो हमारे पास रेड कलर की है वाई, ये हमारे पास एक्चुअली हंच बार है। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए सबसे मस्ट जो हमारे पास है फर्स्ट ऑफ ऑल, तो इसको कैलकुलेट करने के लिए हमें पहले एक्स को कैलकुलेट करना पड़ेगा। मींस कि यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो हमारे पास एक्स है ये कैलकुलेट होगा, तभी हमारे पास हंच बार की कटिंग लेंथ निकल आएगी। तो सबसे पहले ये जो हमने दोनों साइड से क्लियर कवर माइनस करूँगा 450 माइनस क्लियर कवर टॉप और बॉटम से, तो हमारे पास 350 यहाँ से भी आ जाएगा। इस तरह से वॉल में भी अगर मैं दोनों साइड से क्लियर कवर माइनस करूँगा तो यहाँ से भी 350 आ जाएगा। तो इधर यहाँ पे भी मैंने परपेंडिकुलर एक लिया इस तरह से 350, यहाँ से भी 350 ले लिया मैंने। और अब चूँकि अगर ये मेरे पास 350 है तो यहाँ से यहाँ तक भी हमारे पास 350 बनेगा, क्योंकि ये राइट एंगल ट्रायंगल है। यहाँ से भी 350 है तो यहाँ से भी 350 बनेगा। इस तरह से यहाँ तक 350 है तो यहाँ से लेके यहाँ तक भी 350 बनेगा, क्योंकि ये दोनों राइट एंगल ट्रायंगल है। अब चूँकि हमने x की वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ से लेके यहाँ तक आऊँगा, क्योंकि ये हमारे पास 450 है। सिर्फ टॉप से मैं 50 mm माइनस करूँगा, फिर मुझे यहाँ से लेके ये जो हमारे पास पर्पल लाइन है यहाँ तक 400 आ जाएगा, क्योंकि हमने x की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो x की वैल्यू कुछ इस तरह से कैलकुलेट होगी। फिर अब जब मैं यहाँ पे आ गया हूँ
400, फिर उसके बाद यहाँ से लेके यहाँ तक ये मुझे पता है 350 mm, यहाँ तक आ जाएगी 350, यहाँ से लेके यहाँ तक 350 mm आ जाएगा। फिर यहाँ से यहाँ तक ये मुझे गिवन है 300 mm। अब यहाँ से ये भी 300 mm है। फिर चूँकि मुझे यहाँ से लेके यहाँ तक तो मुझे पता है 350, क्योंकि ये हमारे पास 350 है, तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक भी 350 mm, ये जो रेड लाइन को टच करिए, वाइट डॉटेड लाइन, ये यहाँ तक 350 mm है। अब यहाँ से यहाँ तक तो मैं आ गया हूँ। अब यहाँ से यहाँ तक ये जो हमारे पास डिस्टेंस, ये हमारे पास 300 mm है। अब मुझे यहाँ से लेके यहाँ तक डिस्टेंस चाहिए, ये हमारे पास क्वेश्चन मार्क है, यहाँ से लेके यहाँ तक डिस्टेंस चाहिए, ये हमें कैलकुलेट करना है। अगर ये हमने कैलकुलेट कर दिया तो हम x की वैल्यू इजीली कैलकुलेट कर लेंगे। अब ये क्यों यहाँ पे अननोन है, क्योंकि ये जो देखिए इस कॉर्नर को, ये और ये जो वाइट लाइन रेड लाइन को टच करेगी, ये बिल्कुल पैरेलल नहीं है, थोड़ा ये जो साइड है ये ऊपर की साइड पे है, इसलिए ये हमारे पास अब यहाँ पे एक ट्रायंगल बनेगा। ये मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में समझाऊंगा। इसको कैलकुलेट करूँगा तभी मेरे पास ये जो डिस्टेंस है, ये अननोन डिस्टेंस, ये कैलकुलेट होगा। आपको ये लग रहा होगा ये यहाँ से लेके यहाँ तक ये 350 है, तो ये फिर 350 क्यों नहीं लिया। अब मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में समझाता हूँ। ये थोड़ा जूम करके मैं आपको अब समझा रहा हूँ इसी स्लाइड को। मैंने कहा था कि यहाँ से लेके यहाँ तक 350 mm है, यहाँ से लेके यहाँ तक ये रेड लाइन तक यहाँ तक 350 mm है। अब चूँकि ये हमारे पास अननोन है, क्यों, क्योंकि ये और ये पॉइंट ये पैरेलल नहीं है। अगर मैं इसका परपेंडिकुलर लूँ तो ये यहाँ से यहाँ तक बनेगा, और ये जो स्मॉल डिस्टेंस है यहाँ से लेके यहाँ तक, ये डिस्टेंस हमने कैलकुलेट करना है। मीन्स कि यहाँ से लेके यहाँ तक ये डिस्टेंस मैंने कैलकुलेट करना है। अगर ये डिस्टेंस मैं कैलकुलेट करूँगा तब मैं 350 में से ये जो स्मॉल डिस्टेंस है माइनस करूँगा, तभी मेरे पास यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस आ जाएगा। तो इसके लिए मैं सबसे पहले यहाँ से मैंने एक परपेंडिकुलर लिया, फिर इसका मैं ये जो हमारे पास कवर है ये अब 50 है, तो यहाँ से अगर यहाँ तक मैं ले लूँ तो ये भी 50 होगा, क्योंकि ये हमारे पास सारा कवर चलता आ रहा है इस तरह से। ये जो वाइट डॉटेड लाइन है ये भी 50 है, यहाँ से यहाँ तक ये सारा 50 mm क्लियर कवर है हमारे पास। तो यहाँ से यहाँ तक 50 mm है क्लियर कवर। फिर यहाँ से यहाँ तक अगर मैं इसका एक रेक्टेंगल राइट एंगल ट्रायंगल ड्रा करूँ, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये भी हमारे पास 50 mm क्लियर कवर होगा। अब चूँकि ये दोनों मिलाना है मैंने आपस में, तो ये किस तरह मिलेंगे, इसको मैं थोड़ा सा एक्सटेंड करूँगा। ऑटोकैड में अगर आप ड्रा करेंगे तो इस तरह से होगा। इसको थोड़ा सा ऊपर एक्सटेंड करो, इसको यहाँ तक एक्सटेंड करेंगे तब हमारे पास ये राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा। अब आपको क्लियर समझ आ जाएगी। अब आपको क्लियर समझ आ गई होगी कि ये जो हमारे पास डिस्टेंस बन रहा है, मीन्स कि यहाँ से लेके ये यहाँ तक, ये जो मैंने अभी परपेंडिकुलर ड्रा किया, ये स्मॉल डिस्टेंस ये कैलकुलेट करना है। तो इसको किस तरह से कैलकुलेट करते हैं ये भी मैं आपको बताने वाला हूँ। अब चूँकि हमारे पास क्वेश्चन ये है, ये जो भी मैंने नेक्स्ट प्रीवियस स्लाइड में मैंने आपको ये समझाया है, ये जो हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल बना हुआ है, ये आपको मैं यहाँ पे क्लियर कट आपको मज़ीद समझ आ जाएगी। चूँकि मैंने कहा था कि ये हमारे पास क्लियर कवर है, ये 50 है, यहाँ से लेके ये भी 50 होगा क्लियर कवर राइट एंगल ट्रायंगल को। तो अब मैंने ये जो अननोन था हमारे पास, ये तो 50 mm हमारे पास गिवन था, मीन्स कि यहाँ से लेके यहाँ तक ये टोटल 350 था। तो ये यहाँ से लेके ये तो हमारे पास क्लियर कवर है 50 mm, ये हमारे पास गिवन है 50 mm। और ये जो हमारे पास अननोन है, मीन्स कि यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो हमारे पास अननोन है, ये इसको मैंने z का नाम दिया है। यहाँ पे ये जूम करके मैंने यहाँ पे ड्रा किया है, तो ये मैंने z का नाम दिया इसको। इससे ऊपर मैंने इसको b का नाम दिया, और ये जो हमारे पास रेड लाइन के इस साइड पे ये ब्लू कलर, इसको मैंने a का नाम दिया है। इसको हमने कैलकुलेट करना है। तो अब हमने तीन चीज़ें कैलकुलेट करनी है, z, b और a। तो ये अगर हमारे पास निकल आ जाएगी तो हम इजीली ये जो हमारे पास x है, x की वैल्यू हम कैलकुलेट कर लेंगे।
तो अब चूँकि ये हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है, इसमें क्लियर कवर हमारे पास यहाँ से लेके यहाँ तक ये गिवन है 50 है, यहाँ से लेके यहाँ तक ये भी 50 है। सिर्फ ये वाला पोर्शन, ये जो रेड लाइन को क्रॉस किया, ये ए कैलकुलेट करना है। फिर यहाँ से लेके यहाँ तक ये z जो हमारे पास अननोन है, इसको कैलकुलेट करना है, तब हमारे पास b की वैल्यू ऑटोमेटिकली आ जाएगी। तो इसके लिए सबसे पहले अब मेन क्वेश्चन की तरफ आते हैं। हमारे पास जो गिवन डेटा है, कटिंग लेंथ ऑफ हंच बार, हंच साइज़ जो हमारे पास मींस ये जो हमारे पास है, ये हमारे पास हंच साइज़ है 300 बाई 300 mm हंच साइज़ है। स्लैब कवर हमारे पास 50 mm है, मींस टॉप और बॉटम में। वॉल कवर, ये जो वॉल कवर है इसका भी 50 mm कवर है। फिर वॉल और स्लैब थिकनेस हमारे पास 450 mm है, मींस कि ये जो स्लैब है हमारे पास इसकी भी थिकनेस 450 mm है और वॉल की थिकनेस भी हमारे पास 450 mm है। तो सबसे पहले हम वॉल या फिर स्लैब की सेंटर सेंटर डिस्टेंस निकालेंगे। ये बहुत इजी है कि 450 मीन की थिकनेस ऑफ स्लैब माइनस टॉप और बॉटम का क्लियर कवर माइनस करेंगे, हमारे पास 350 mm आ जाएगा। ये हमारे पास स्लैब का भी आ जाएगा सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस, और वॉल का भी आ जाएगा 350 mm, यहाँ से 350 mm ये। एज वी नो दैट, अब हमने कैलकुलेट करना है ये y, कि y अगर हंच बार को कैलकुलेट करना है तो ये किस तरह से कैलकुलेट करेंगे। इसके लिए हम अगर हम ये जो हमारे पास एक ट्रायंगल यहाँ पे बन रहा है राइट एंगल, तो ये हमारे पास ये भी 45 एंगल है। यहाँ से भी अगर मैं एक एंगल ड्रा करूँ तो ये भी 45 एंगल का बनेगा। तो अब कॉस के लिए हम बेस बाय हाइपोटेन्यूज बनेगा। कॉस के लिए अगर मैं यहाँ पे कॉस ले लूँ तो बेस बाय हाइपोटेन्यूज बनेगा। तो बेस हमारे पास x है और हाइपोटेन्यूज हमारे पास y है। तो कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस बाय हाइपोटेन्यूज मीन्स कि x और y, लेकिन हमने y चाहिए क्योंकि, तो y इस साइड पे शिफ्ट करके y इज इक्वल टू x और कॉस थीटा की जगह हमने 45 वैल्यू लिखती है यहाँ पे। इसको मैंने इक्वेशन 1 का नाम दे दिया। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड फाइंड दी वैल्यू ऑफ x की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। x की वैल्यू किस तरह से कैलकुलेट होगी, x इज इक्वल टू थिकनेस ऑफ वॉल माइनस स्लैब कवर प्लस हंच साइज प्लस वॉल थिकनेस विदाउट कवर माइनस z। तो हमारे पास जो थिकनेस ऑफ वॉल है वो 450 mm है। ये जो हमारे पास वॉल है स्लैब की थिकनेस 450 mm माइनस स्लैब कवर करना है, फिर प्लस हंच साइज़ हमारे पास ये गिवन है 300 बाई 300 है, तो ये करेंगे। फिर प्लस वॉल थिकनेस विदाउट कवर। तो वॉल की जो हमारे पास थिकनेस है विदाउट कवर मींस के कवर के साथ तो 450 है, अगर विदाउट करूँगा तो हमारे पास 350 आ जाएगा। ये हो गया। फिर माइनस z यहाँ पे आ जाएगा। इसको मैंने दे दिया इक्वेशन 2। नाउ वी शुड फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ z बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। अब चूँकि हमने z की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, ये जो हमारे पास z है, हमारे पास हमें तो पता है कि यहाँ से यहाँ तक 350 है, तो ये स्मॉल z कैलकुलेट करना है। अगर ये z कैलकुलेट हो जाएंगे तब ये हमारे पास x की वैल्यू कैलकुलेट होगी। ये जूम करके मैंने ड्रा किया, ये जो स्मॉल येलो कलर का राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, इसको मैंने यहाँ पे जूम किया है। अब चूँकि हमने z की वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो इसको किस तरह से कैलकुलेट करेंगे, बाय पाइथागोरस थ्योरम। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर पर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो अब जो है ना हाइपोटेन्यूज हमारे पास क्या बनेगा, ये हमारे पास हाइपोटेन्यूज है a प्लस 50, इसका स्क्वायर किया इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर मींस कि ये हमारे पास बेस है, प्लस अगर मैं यहाँ पे कोई भी एंगल ड्रा करूँ तो इसका जो अपोजिट सामने वाला हिस्सा होता है इसको परपेंडिकुलर हिस्सा ये कहलाएगा। तो ये जो हमारे पास कॉर्नर है ये हमारे पास, इसका ये भी 50 mm है, तो इसका भी ये स्क्वायर होगा परपेंडिकुलर। अब मैंने इसको कैलकुलेट दोनों साइड पे हम स्क्वायर रूट करेंगे तो ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, इसका अंडर द रूट होगा। तो 50 प्लस a इज इक्वल टू, इनको अगर मैं सिंप्लीफाई करके हमारे पास 70.711 आ जाएगा।
ये जो हमारे पास 50 प्लस ए की वैल्यू आ जाएगी अभी। अब मैंने ए कैलकुलेट करना है यहाँ पे। ए किस तरह से कैलकुलेट होगा, ए इज़ इक्वल टू 70.711 माइनस 50 साइड पे लाऊंगा तो हमारे पास ए की वैल्यू आ जाएगी। मीन्स कि यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस हमने कैलकुलेट करनी है स्मॉल ए की। ये जो हमारे पास यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है ए की वैल्यू हम कैलकुलेट कर लेंगे इस तरह से 20.711 mm। अब चूँकि हमारे पास ये जो हमारे पास रेड कलर की लाइन है वाई हंच बार की जो हमारे पास कटिंग लेंथ है, इसको कैलकुलेट करना है वाई। इसके लिए अगर वाई को मैं कैलकुलेट करूँ, वाई के लिए मुझे एक्स की वैल्यू चाहिए। एक्स को कैलकुलेट करने के लिए मुझे जो है ना यहाँ पे जेड की वैल्यू चाहिए। जेड को कैलकुलेट करने के लिए मुझे बी की वैल्यू चाहिए। बी को कैलकुलेट करने के लिए यहाँ पे मुझे ए की वैल्यू चाहिए। तो इस तरह से सबसे पहले हमने ए कैलकुलेट कर लेना है। तो ये हमने कैलकुलेट कर लिया। अब नो फॉर बी को किस तरह से कैलकुलेट करना है, जिस तरह से यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि कॉस थीटा जो हमारे पास है वो हमारे पास एक्स और वाई के बराबर है। मीन्स कि कॉस हमारे पास बेस बाय हाइपोटेन्यूज के बराबर है। तो इस तरह से यहाँ पे भी हमारे पास ये कॉस थीटा बेस बाय हाइपोटेन्यूज के इक्वल होगा। तो अब चूँकि मुझे बी चाहिए, ये बी, तो बी को कैलकुलेट करने के लिए बी इज़ इक्वल टू ए डिवाइड बाय कॉस थीटा यहाँ पे बनेगा। ए को यहाँ पे इस साइड पे बी को इधर शिफ्ट करूँगा तो ए डिवाइड बाय कॉस 45 बनेगा। तो ये वैल्यू पुट करनी है, इसको सिंपलीफाई करके हमारे पास बी की वैल्यू आ जाएगी 29.294 mm। ये मीन्स कि ये बी हमारे पास कैलकुलेट हो गई। अब नो वी नो दैट z इज़ इक्वल टू, अब z कैलकुलेट करना है। z इज़ इक्वल टू 50 माइनस बी। मीन्स कि 50 में से ये b माइनस करेंगे तो हमारे पास z की वैल्यू आ जाएगी। तो 50 माइनस बी की वैल्यू हमने यहाँ पे कैलकुलेट कर दी। इसको सिंपलीफाई करके हमारे पास z की वैल्यू निकल आ जाएगी जो कि है 20.706 mm। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ z इन इक्वेशन 2। अब जो हमारे पास z की वैल्यू है वो हमने यहाँ पे इक्वेशन 2 में पुट करनी है। तो सिंपल वैल्यू यहाँ पे z की वैल्यू पुट करते जाएं। हमारे इसको सिंपलीफाई करके हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी जो हमारा रिक्वायर्ड था। मीन्स कि यहाँ से यहाँ तक का x की वैल्यू हमने कैलकुलेट करनी थी। तो वो हमारे पास कितनी आ गई 1029.294 mm। अब चूँकि हमने y कैलकुलेट करना था, ये जो हमारे पास इक्वेशन 1 है इसको यहाँ पे मैंने सिंपल यहाँ पे पुट किया। तो वैल्यू पुट अब जो हमारे पास है, अब हम ईजीला x हमारे पास कैलकुलेट हो गया। नाउ एज वी नो दैट y इज़ इक्वल टू x डिवाइड बाय cos 45। मीन्स कि इक्वेशन 1 को यहाँ पे ले आए। अब हमने सिंपल y कैलकुलेट करना है। तो y इज़ इक्वल टू x की वैल्यू पुट करनी है यहाँ पे डिवाइड बाय cos 45 करेंगे तो हमारे पास y की, इसको सिंपलीफाई करके हमारे पास y की वैल्यू आ जाएगी जो कि हमारे पास है 1.456 मीटर। ये हमारे पास mm में, और इसको डिवाइड बाय 1000 करेंगे तो हमारे पास मीटर में आ जाएगी। तो ये था आज का हमारा टॉपिक कि y की वैल्यू, ये जो हमारे पास y है ये हमारे पास कटिंग लेंथ ऑफ हंच बार है। मीन्स कि यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो हमारे पास रेड कलर का है ये हंच बार है, ये इसकी कटिंग लेंथ है। इसको मैंने y से डिनोट किया है। तो ये हंच बार को कैलकुलेट करने का प्रोसेस था। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ गई होगी। अगर कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। सो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में।